हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद स्टार। तो आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 7। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कंजुगेटिव नंबर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, कंजुगेटिव नंबर का मतलब ये हुआ कोई भी नंबर जो हो वो सेम डिफरेंस से बढ़े। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कंजुगेटिव नंबर। भाई यहाँ पे हमको ज़्यादा डिटेल अभी पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट देख लेते हैं। कंजुगेटिव नंबर का मतलब हुआ भाई सेम डिफरेंस से बढ़े या सेम डिफरेंस से घटे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक नंबर एक ए एग्जांपल लेते हैं, नंबर एक ए है तो अगला नंबर क्या होगा, ए है तो अगला नंबर होगा a+1। सेम डिफरेंस से बढ़े या घटे तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया। अगर दो बढ़ता तो हर बार दो ही बढ़ता, एक बढ़ गया। फिर अगला नंबर क्या होगा a+2, कितना बढ़ा, एक बढ़ा। फिर अगला नंबर क्या होगा a+3, कितना बढ़ा, एक बढ़ा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो इसी तरह से हम कुछ भी बोल सकते हैं, घटे मतलब घटेगा भी, जैसे a तो आगे होगा a-1, भाई सेम नंबर से घटे। फिर क्या होगा a-2, देखिए एक एक घट रहा है क्या। फिर होगा a-3, मतलब कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पे एक ही हो भाई, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, जितना आप सोच सकते हैं। यही इसी को बोलते हैं कंजुगेटिव नंबर्स। क्लियर। अब आते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स, यानी आरोही क्रम किसको बोलेंगे। देखिए आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर उसको बोलते हैं। पहले तो एक चीज़ समझिए यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। ठीक ना, पहले इसको देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। तो हमको कैसे पता चलेगा भाई, जैसे सपोज इसका यूज करते हैं a<b। इसका मतलब क्या हुआ, सोचिए अब थोड़ा सा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a बड़ा है किससे, d से। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, इस लेस a ग्रेटर देन b लिख दिए तो a बड़ा है b से। अगर a लेस देन b लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ, a छोटा या फिर b बड़ा है a से। तो आपको ध्यान कैसे इसको रखना है सो देखिएगा। अगर हम इस टाइप से बना देते हैं, ये ग्रेटर देन बना देते हैं ना, तो सपोज यहाँ पे ध्यान से अगर थोड़ा सा देखिए, हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, इसका जो ये कौन सा साइड सबसे बड़ा है, तो बोलिए सर यहाँ पे इतना बड़ा है, और इसको धीरे धीरे वो आगे ले जाएंगे, छोटा हो जाएगा। तो मतलब जिधर बड़ा साइड होगा, बड़ा साइड यानी कि जिधर खुला हुआ ज़्यादा होगा उधर का चीज़ बड़ा होगा और इधर का चीज़ छोटा होगा। याद करने का तरीका है, जैसे इसको a लिख दिए और यहाँ पे b लिख दिए, तो बड़ा साइड बड़ा ये खुला हुआ जगह इधर है ना, तो यानी a इधर है तो a बड़ा है। जैसे a और b ही लिखते हैं। अब ऐसा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लेस देन लिख दिए। तो आप बताइए ये बड़ा है ना, तो बड़ा है तो आप b बड़ा होगा। तो मतलब इस ग्रेटर देन में आपका राइट साइड वाला बड़ा होता है, लेफ्ट साइड वाला बड़ा होता है, और लेस देन में राइट साइड वाला बड़ा होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा, और याद करने का तरीका भी बता दिए। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर उसको बोलेंगे जब हम किसी भी नंबर में, असेंडिंग ऑर्डर उसको बोलेंगे जब हम किसी भी नंबर को सबसे जो छोटा नंबर होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे a को हम क्या कर देंगे, सबसे पहले लिख देंगे। अब a से जो बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे, तो a से बड़ा क्या हो जाएगा, b। तो यानी कि अब देखिए ध्यान से, a बड़ा या b बड़ा, तो बोलेगा सर कौन बड़ा, b बड़ा। इसका मतलब a से बड़ा कौन बड़ा है, b। तो यानी हम क्या बोले, असेंडिंग ऑर्डर उसको बोलेंगे जब सबसे पहले छोटा को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इसी तरह लिखते जाएंगे। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, c, उसके बाद लिखेंगे d, उसके बाद लिखेंगे e। तो इसी तरह से आपका चलता रहेगा। मतलब असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम उसको बोलते हैं जब हम सबसे पहले छोटा नंबर को लिखते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे 1 लिखेंगे, 1 से बड़ा हो गया 2, बड़ा हो गया 3, बड़ा हो गया 4, बड़ा हो गया 5, और इसी तरह हम लोग लिखते चलेंगे। तो मतलब सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे और बड़े नंबर की ओर जाएंगे। जैसे सपोज और एग्जांपल देख लेते हैं, 5, 4, 9, 7, 2। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख के बताइए। तो बोलिए सर असेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं, जब छोटा को सबसे पहले लिखते हैं। तो छोटा हो गया 2, उसको इससे बड़ा क्या हो जाएगा, या कॉमा दे के लिख देते हैं, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 2 से 4, फिर 4 से बड़ा 5, फिर 5 से बड़ा 7, और 7 से बड़ा 9। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डिसेंडिंग में जाते हैं। बस इसी का उल्टा हो जाएगा। अब डिसेंडिंग में क्या होगा, पहले लिख दो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा मान लेते हैं z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, z, सबसे बड़ा z हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा y, उसके बाद क्या हो जाएगा y। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका x, और x के बाद क्या हो जाएगा आपका w। तो इसी तरह आपसे बढ़ते रहेगा आगे, इसी तरह आपका बढ़ते रहेगा आगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं,
जैसे हम कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी जैसे 10 मान लिए, 10 बड़ा है, फिर किससे बड़ा है 9 से, ये किससे बड़ा है 8 से, ये किससे बड़ा है 7 से, इसी तरह आपका होते रहेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें भी देख सकते हैं, चलिए इसी को देख लेते हैं। अगर बताइए इसका आपका अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, आरोही क्रम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। तो सबसे बड़ा पहले 9, उसके बाद उससे बड़ा क्या हो जाएगा 9 से बड़ा 7, फिर 7 से बड़ा क्या हो जाएगा 5, फिर 5 से बड़ा क्या हो जाएगा 4, फिर 4 से बड़ा, तो बस असेंडिंग में सबसे छोटा पहले, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा पहले। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा हम क्या बताना चाह रहे थे, क्लियर। तो टेक योर टाइम प्लीज। तो आई होप आप लोग लिख चुके होंगे, अगर लिख चुके हैं तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। और इस फार्मूले को पढ़िएगा आप लोग AP GP HP में जब पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, अत्यंत कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहला लिखिएगा, सबसे फर्स्ट सूत्र यानी कि फॉर्मूला लिखना है फॉर कंजुगेटिव n नेचुरल नंबर, लिखिएगा फॉर, ये फॉर्मूला आपको पता है, कंजुगेटिव n नेचुरल या n नेचुरल नंबर है, फॉर कंजुगेटिव n नंबर्स, क्या हो जाएगा n नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ही लिख लीजिए, सॉरी, फॉर कंजुगेटिव n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा n तक प्राकृत संख्या, n तक प्राकृत संख्या, इसका हिंदी लिख लीजिएगा n तक प्राकृत संख्या या n तक क्रमागत प्राकृत संख्या, इसका हिंदी क्या हो जाएगा n तक क्रमागत प्राकृत संख्या। आप बोलिएगा सर इसका तो फॉर्मूला मेरे को पता है, सम यानी कि योग निकालना है। अगर आपको कभी भी क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, इसका फॉर्मूला होगा कहाँ तक, तो n तक, टिल n तक निकालना है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n × n + 1/2। इसका प्रूफ भी है लेकिन अभी नहीं बताएंगे, जब AP GP HP पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 6, इसका सम निकालना है, कितना होगा, तो बोलिए सर फार्मूला लगा लेंगे, कैसे, ये होगा n, ये क्या होगा n, तो n का मतलब 6 × 6 + 1/2, इसको काटेंगे तो 3, तो इधर 7 7 21, ये कितना हो जाएगा 21। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद लिखना है जल्दी से, वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब लिखिएगा आप लोग n नंबर्स फ्रॉम x, n नंबर फ्रॉम x, दूसरा n नंबर फ्रॉम x, इसका मतलब क्या हुआ, x के n तक, x के n तक, ठीक ना। तो यानी इसका मतलब हुआ x के, अभी नहीं एग्जाम्पल समझ में आएगा, x के n तक, x के n तक। यहाँ पे n कहने का मतलब क्या हुआ, n कहने का मतलब हुआ टेबल, n कहने का मतलब हो गया यहाँ पे टेबल, टेबल मतलब पहाड़ा। जैसे कोई भी टेबल ले लीजिए, कोई भी टेबल ले लीजिए, x के n तक, सॉरी x बराबर टेबल हो गया, x के n तक टेबल। जैसे हम यहाँ पे सोचेंगे सर 2 का टेबल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10, आ रहा समझ में, यानी इस टेबल हो गया, ये टेबल कहाँ तक जाएगा 20 तक, ये क्या हो गया आपका 2 का टेबल हो गया। अब कोई भी टेबल को ऐड करना है, कोई भी टेबल को ऐड करना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले इसको सीखते हैं कैसे ये आएगा। सबसे पहले आप सोचिए, अगर ये 2 का टेबल है तो 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, 3 का टेबल होगा तो 3 कॉमन आ जाएगा, 4 का टेबल होगा तो 4 कॉमन आ जाएगा, 5 का टेबल होगा तो क्या आ जाएगा कॉमन, 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 का टेबल है तो हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं रटेंगे,
पहला फॉर्मूला क्या सीखे थे, n इंटू एन प्लस 1/2, ये n नेचुरल नंबर का था। तो देखिए यहाँ पे उसी फार्मूला का यूज करके ये फार्मूला बनाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, x का मतलब क्या हो गया, टेबल। तो यहाँ पे बोलिएगा सर सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सही है, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, इसी तरह लास्ट में कितना बचेगा, 10। अब बताइए, आप लोग खुद बताइए। तो यहाँ पे बोलिएगा सर ये 1 2 3 4 5 6 10 तक जो है आपका ये n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला हो गया। बोलिएगा सर बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा, सो देखिए इस चीज को मान लेते हैं x मतलब टेबल, और इस चीज को मान लेते हैं n। तो देखिए खुद देखिएगा, x का मतलब 2 का टेबल मतलब x गुना इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। तो आप खुद बताइए यहाँ पे एक फार्मूला नहीं बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, बोलिएगा सर x, यही तो फॉर्मूला बन गया। आप काहे लिखेंगे दोबारा, यही तो फॉर्मूला बन गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फार्मूला हम लोग कैसे सॉल्व बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आया है समझ में, तो इसको लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, मतलब फार्मूले की ओर। तो एक फार्मूला याद कीजिए, उसी से सब फार्मूला बना लीजिए। आपको खुद सोचना है, क्योंकि जो भी हम टेबल लिखते हैं जैसे 1 2 3 4, अगर 3 का टेबल लिखते हैं तो 3 से गुना कर देते हैं, इस समय तो 3 का टेबल बन जाएगा। 4 से का टेबल लिखेंगे 4 से गुना कर देंगे। तो जो टेबल होगा उसके n नेचुरल का अगर सम निकालना है, उसमें उस टेबल का से गुना कर देंगे तो उस टेबल का योग निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3। क्या है नंबर 3? नंबर 3 है 4 स्क्वायर n नेचुरल नंबर। लिखिएगा 4 स्क्वायर n नेचुरल नंबर, 4 स्क्वायर n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका हिंदी लिखिएगा लगातार वर्ग n प्राकृत संख्या, लगातार वर्ग n प्राकृत संख्या। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर लेना है लेकिन उसका लगातार वर्ग लेना है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए लगातार है ना और उसका वर्ग है ना, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता है, तो n स्क्वायर तक जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला नहीं सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा। तो इसका सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे का क्या हो जाता है 6, बट्टे क्या हो जाता है 6। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप ध्यान रख लीजिए, n स्क्वायर नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है। इन सबको जोड़ा जाए तो क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टा 6। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जोड़ना है, कितना होगा। तो बोलिएगा सर इसका सम हो जाएगा n का मतलब लास्ट में ये n हो गया, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 गुना 3 प्लस 1 बट्टे का 6। अब बोलिएगा सर तो छोटा नंबर है तो सबको एक एक करके जोड़ लेंगे। भाई छोटा नंबर है तब ना जोड़ लीजिएगा, 1 से लेकर बहुत ज़्यादा नंबर आए तब क्या कीजिएगा, तब तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस 9 जोड़ना आसान था, लेकिन हम फॉर्मूला सिखा रहे हैं तो इस फॉर्मूले को सीखिए। अब इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 गुना 4, 3 दूनी 6 1 7, और बट्टे के क्या हो जाएगा 6, काटिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14, या फिर आप इसको डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट लिखिएगा नंबर 4 स्क्वायर नहीं, अब 4 क्यूब n नेचुरल नंबर। लगातार लिखिएगा, लगातार घन n प्राकृत संख्या। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, लगातार घन n प्राकृत संख्या। मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाना है मेरे को, n के क्यूब तक जाना है। इसका सम क्या होगा, अगर इसका मतलब घन लगातार घन प्राकृत संख्या का अगर सम निकालना है तो इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा n इंटू एन प्लस 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, n इंटू एन प्लस 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर, अब एग्जाम्पल आप ले सकते हैं खुद से,
जहाँ तक आपको लेना है ले लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बस वीडियो को पॉज करके लिखना है। नंबर 5 लिखिएगा, फॉर एन इवन नंबर, फॉर एन इवन नंबर, प्राकृत संख्या यानी कि प्राकृत संख्या, एन सम संख्या, उल्टा बोल दिया ना, एन सम संख्या, क्या लिखेगा, एन सम संख्या। जैसे सपोज वो भी लगातार एन सम संख्या होना चाहिए, ठीक ना। जैसे नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से नेचुरल नंबर में सम संख्या स्टार्ट होगा, 2 से, तो 2, 4, 6, 8, ठीक ना। इसी तरह आपका चलते रहेगा और ये कहाँ तक जाएगा आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो मान लेते हैं n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको निकालना थोड़ा सा आसान है। कैसे, अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो वही फॉर्मूला बन जाएगा जो आप पहले बनाए थे, ठीक ना, वही फॉर्मूला बनेगा जो आप पहले बनाए थे। लेकिन डायरेक्ट इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका जो सम होगा वो होगा आपका x²। अब x क्या है वो बाद में समझ में आएगा, x² प्लस x, क्या हो जाएगा, x² प्लस x। सर x यहाँ पे क्या कहलाएगा, x कहलाएगा n/2, x क्या कहलाएगा, n/2। या समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या कैसे होगा सर, अगर हमको इस फॉर्मूले का, जैसे सपोज एग्जांपल में देख लेते हैं, 2 + 4 + 6 + 8, इसको जोड़ना है। सपोज इसको क्या करना है, जोड़ना है, या 10 तक मान लेते, कुछ भी मान लीजिए। इसको क्या करना है, जोड़ना है। अगर इसको हमको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे भाई, एक एक करके जोड़ सकते हैं, छोटा नंबर है तो, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला जोड़ना चाहते हैं तो x का मान पहले निकाल लेंगे। ये n है तो n/2 यानी 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा। तो इसका सम क्या हो जाएगा, बोलिए सर 5 का स्क्वायर, यानी x का मान आ गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 यानी 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 30। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि n सम संख्या का योग कितना होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे, फॉर्मूला नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, कुछ भी बोलिए, पॉइंट नंबर 6 या फॉर्मूला नंबर 6। अब सम देख लिए है तो अब क्या लिख लीजिएगा, विषम। सम देख लिए तो अब क्या लिखिएगा, विषम। नंबर 6 पे आइए, देखिए फॉर n ऑड नंबर, ऑड नंबर्स, मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, n विषम संख्या, इसका सम देखना है। क्या देखना है, सम। तो इसका सम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। इसका सम क्या हो जाएगा, n × n + 1/2 का, सॉरी n नहीं होगा, n तो उसमें होता था ना, n + 1/2 का होल स्क्वायर। इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिख सकते थे 1 + 3 + 5 प्लस, कहाँ तक ये जाएगा, n तक, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए 3 + 5 + 7 + 9। अगर यहाँ तक आपको जोड़ना है तो कैसे जोड़िएगा सर, बोलिएगा सर ये तो ईजी है, जोड़ लेंगे, लेकिन हम फॉर्मूला जोड़ना चाहते हैं। देखिए इसका जो सम होगा क्या होगा, 9 n, ये n हो गया, तो 9 + 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इन दो को जोड़ देंगे तो 10/2 का होल स्क्वायर, यानी कि काटेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन रुकिए, अब क्या कीजिएगा सर, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका भी है। कैसे और करके लिख देते हैं। ये जो n ऑड नंबर का जो सम होगा ना, n ऑड नंबर का जो सम होगा वो डायरेक्ट इसको लिख लीजिएगा नंबर ऑफ डिजिट। क्या लिखेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स का होल स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर आया था ना, तो 1 2 3 4 5 वही नंबर था ना, तो डायरेक्ट कहेंगे नंबर कितना, डिजिट कितना है इसमें, 1 2 डिजिट लिख दीजिए ना, यहाँ पर डिजिट नहीं लिखिए, नंबर से लिखिए, नंबर ऑफ नंबर्स, डिजिट से लिख दीजिए, छोड़िए, कुल संख्या या कुल संख्या लिख दीजिए, नंबर ऑफ नंबर्स, फिर से लिख देते हैं। सम जो होगा नंबर ऑफ नंबर्स, कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, और इसका स्क्वायर कर देना है, तो 5 का स्क्वायर 25।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ऑड नंबर होगा तो जितना इसमें संख्या होगा उतना संख्या लिख देना है। मतलब एक फार्मूला और यहाँ पे बन गया। क्या बन गया? तो बोलिएगा सर n²। क्या बन गया यहाँ पे? n, सॉरी उल्टा कर दिए। जितना n² है, जितना नंबर होगा उतना नंबर काउंट करना है। अब ये 5 होगा तो 5 को 3 नंबर होगा, 9 है तो 9 का नंबर नहीं है। जितना नंबर ऑफ नंबर जितना होगा उसको लिखना है और उसका क्या कर देना है? स्क्वायर, और वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं, यानी पॉइंट नंबर 7। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है। चलिए पॉइंट नंबर 7 पे आइएगा, क्या कहता है देखिएगा। अब पॉइंट नंबर 7 में भी फॉर्मूला ही देखना है, यानी एक तरह से इसमें भी सम देखना है। सम कब देखना है? योग कब देखना है? ध्यान से देखिएगा, इसमें भी मेरे को क्या देखना है? सम, यानी योग कब देना है? जब दिए गए नंबर्स के डिजिट को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, यानी बदल देंगे आपस में, ठीक ना। तब देखना है उसका सम क्या होगा। तो लिखिएगा आप लोग, रिवर्स द ऑर्डर लिखिएगा, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। हिंदी में बोल देते हैं, लिखिएगा, योग बराबर संख्या के अंकों को पलटने पर, योग बराबर संख्या के अंकों को पलटने पर, योग बराबर संख्या के अंकों को पलटने पर। तो बोलिएगा सर कोई तो नंबर तो होगा, हम नंबर मान लेते हैं, वो नंबर है x y। जैसे 53 कोई नंबर होगा तो 53 में 5 को मान लिए x, 3 को मान लिए y। तो मान लिए जो x और y क्या है? एक आपका नंबर है। अच्छा, x और y को बदल दीजिए, जैसे 53 को चेंज करेंगे तो 35 बनेगा। उसी तरह इसको क्या कर दीजिए? रिवर्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। यहाँ आर छोड़िए ना, रिवर्स। इसको क्या कर दीजिए? रिवर्स कर दीजिए। अगर इसको हम लोग रिवर्स करते हैं तो क्या बन जाएगा? y और क्या बनेगा? x बनेगा। आ रहा है समझ में ना? तो एक चीज बताइए, 53 को हम लोग क्या लिखते हैं? पढ़ रहे हैं आप लोग, 50 + 3 लिखते हैं ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई? 10x + y। यस और नो बताइए जल्दी से। यस, इसको क्या लिखेंगे? 10y + x लिख सकते हैं ना। अभी क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग? सम। रिवर्स करके दोनों को क्या कर दीजिए? योग निकाल लीजिए। चलिए योग निकाल, दोनों क्या कर लेते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ लेंगे यानी सम निकालेंगे तो क्या बनेगा? दोनों को जोड़िएगा तो बोलिएगा सर 10x और x 11x प्लस 10y और y यानी 11y। ये क्या हो जाएगा? 11 × x + y। मतलब अब ध्यान से यहाँ पे समझिए, अगर हम लोग क्या यहाँ पे समझेंगे? अगर हम लोग संख्याओं को आपस में पलट कर उन दोनों संख्याओं को जोड़ दें, तो वो किससे डिविजिबल होगा? 11 से। क्योंकि इसको 11 से, देखिए दोनों संख्या को पलट के दोनों संख्या को जोड़ दिए तो 11 × समथिंग आया ना। तो हम यहाँ पे क्या आ सकते हैं? दोनों संख्याओं को पलटने पर, दोनों संख्याओं के अंकों को पलटने पर अगर हम जोड़ देते हैं तो वो संख्या किससे डिविजिबल होता है? 11 से। तो आप पॉइंट में लिख लीजिएगा डिविजिबल बाय 11, या ऐसे लिख लीजिएगा ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। क्या लिखिएगा? ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। पूरा लिख ही देते हैं एक बार, इसको लिख लीजिए, ऊपर लिख देते हैं। क्या लिखिएगा? यहाँ पे क्या सीखने को मिला? जब भी हम लोग संख्या के अंकों को पलट कर अगर ऐड कर देते हैं तो वो ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं? सम ऑफ नंबर बट्टा 11 होगा, या इसको छोड़ दीजिए, समझ गए होंगे। ये ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? 11 से, ठीक है। यानी संख्याओं के अंकों को पलटने पर उसका अगर हम लोग योग निकालते हैं तो उसका योग क्या होता है? 11 × x + y। मतलब x और y एक संख्या है, उसके अंकों को पलट दें तो उसका योग क्या होगा? 11 × x + y। आ रहा समझ में ना? तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। कैसे आया समझा दिए हैं। तो नेक्स्ट अब अंतर देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं? अंतर। योग देख लिए, अब देख लेते हैं अंतर कैसे करेंगे। सो देखिए नंबर 8 पे आइए। चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं। जैसे आप लोग लिखिएगा 32 को पलटने पर बने संख्या
तथा स्वयं का योग कितना होगा। फिर से बोल देते हैं, 32 को पलटने पर बनी संख्या, 32 को पलटने पर बनी संख्या तथा स्वयं का योग कितना होगा। मतलब 32 है, 32 को पलट दीजिए तो कितना बन जाएगा 23। इन दोनों का योग निकालना है। तो बोलिएगा सर ये तो सिंपल है, सर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे दोनों को, यानी 32 प्लस 23 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 55। लेकिन रुकिए तो सही भाई, ये तो प्रैक्टिकली में नॉर्मल तरीका हो गया, लेकिन हम फार्मूला से बनाते कैसे करेंगे। हम क्या जानते हैं, अगर पलटने पर सम करते हैं तो 11 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। यहाँ पे 32 था, 3 हो गया x और ये हो गया y, तो 11 इंटू 3 प्लस 2 यानी 11 इंटू 5 बराबर 55। फिर भी तो वही आया ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। नंबर 8 क्या है, ध्यान से देखिए। सम था, अब क्या उसी तरह बनाना है। अब देख ले डिफरेंस, क्या होगा इसमें भी, रिवर्स द लिखिएगा, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, डिजिट्स ऑफ नंबर। इसका हिंदी बोल देते हैं, अंतर बराबर संख्याओं के अंकों को पलटने पर। अंतर कब देखना है, फिर से बोल देते हैं, अंतर बराबर संख्याओं के अंकों को पलटने पर। तो देखिए नंबर वही है, नंबर हो जाएगा x और y, इसको पलट दिए तो y और x बन जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10x प्लस y। इसको क्या लिख सकते हैं, 10y माइनस प्लस x। अब की बार क्या लिखाना है, अंतर, यानी अब की बार मेरे को डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 10x में से x को घटाएंगे, माइनस से तो घटाएंगे, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x, और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9y। तो अब देखिए 9 कॉमन x माइनस वाई। तो मतलब हम कह सकते हैं, अगर कभी भी संख्याओं के अंकों को पलटकर अगर घटा दिया जाता है तो वो जो होता है ना, जो घट के जो नंबर आता है वो किससे डिविजिबल होता है, 9 से। किससे डिविजिबल होता है, 9 से। तो आप लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद हम पॉइंट लिखते हैं ऊपर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑलवेज डिविजिबल बाय, ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे वही 23 ले लेते हैं। अब 23 का उल्टा क्या होगा, 32। 23 का उल्टा क्या होगा, 32। तो सॉरी 23 नहीं, 32 लेते हैं पहले, क्योंकि माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 23। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल है, 23 का उल्टे क्या हो जाएगा, 32 का उल्टा क्या हो जाएगा 23। अब इसका क्या निकाला, अंतर निकालिएगा आप लोग। तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा 9। लेकिन हम फॉर्मूला से पढ़ रहे हैं ना, उसको देख लेते हैं भाई। डिफरेंस क्या होगा, x 9 इंटू एक्स माइनस वाई। तो बोलिएगा सर सिंपल तो है, 9 इंटू 3 माइनस 2, ये हो गया x और ये हो गया y। तो x माइनस वाई यानी कि 9। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर है। अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। ये सब आपको पहले से पता होगा, फिर भी जीरो से हम लोग पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं। आपसे अगर कोई पूछ दे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, एक अंकों की सबसे छोटा संख्या बताओ, तो बोलिएगा सर एक अंकों की सबसे छोटा संख्या क्या होता है, खुद 1 होता है, ठीक है, 0 नहीं होता है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। अच्छा, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बोलिएगा सर 9 होता है, ये सबको पता है। बोलिएगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 9 के बाद होता है 10। 9 तो एक अंक तक हो गया, 9 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 2 अंक का, तो 10। अब 10 से छोटा 2 अंक का नहीं हो सकता है, ठीक है। लार्जेस्ट 1-2 डिजिट्स नंबर,
सर 98, 99, 99 के आगे बढ़ते हैं तो 103 डिजिट हो गया, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या 99। अब कोई भी नंबर में अगर 0 से गुना कर देते तो उसका आंसर क्या आएगा सर 0। अगर कोई भी नंबर में 0 से भाग कर देते हैं इसका आंसर क्या आएगा 0 नहीं आएगा। इसका जो आएगा ये आएगा अनडिफाइंड। क्या आएगा अनडिफाइंड। क्या आएगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये कैसे आया कैसे नहीं आया एक वीडियो इस पर बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग नंबर सिस्टम में कुछ पढ़े ही नहीं है, अभी हम लोग एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्या पढ़ रहे हैं बेसिक। अब कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ चुका होगा ना, उसको ये वर्ड फील होगा। बस एक वीडियो, इस वीडियो के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना उसके बाद आएंगे मेन नंबर सिस्टम पे। ठीक है ना, ये तो नहीं भी पढ़ाते तब भी चलता है, ये सब आता है आपको पहले से। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में बोल देंगे। लिखिएगा हाउ मेनी नेचुरल नंबर। लिखिएगा हाउ मेनी नेचुरल नंबर, हाउ मेनी नेचुरल नंबर lie how many natural number lie between 52 and 78। हिंदी में बोल देते एक बार। 52 और 78 के बीच, 52 और 78 के बीच, 52 और 78 के बीच कितने प्राकृत संख्या आते हैं, कितने प्राकृत संख्या आते हैं। बोलिएगा सर ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। भाई बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया तो काउंट कीजिए ना। 52 के बाद 53, 54, 55, भाई काउंट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना। पहले एक छोटा सा नंबर लेके देखते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, बताइए 2 एंड, इसको रफ में लिखिएगा, रफ में 2 और 6 के बीच कितना कुल प्राकृत संख्या होगा। बोलिए सर 2 के बाद होता है 3, 4, 5 और 6। भाई 2 और 6 के बीच कितना हो गया प्राकृत संख्या 3। तो इसको हम लोग यहाँ पे 52 के बाद 53, 54, 55, 56 लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं मतलब अंतर कम था तो लिख लिए, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक समझिए। इन 6 और जो 2 था ना, 6 यहाँ पे तो 3 नंबर आया ना टोटल। 6 और 2 को आपस में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ध्यान से देखिएगा, 6 और 2 को आपस में घटा दीजिए तो कितना आएगा 4। लेकिन 4 कहाँ 3 आया था, यानी एक क्या कर देना है, फिर से घटा देना है, तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे तो इस पे आइए। 78 और 52 को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना घट के आएगा 26। कितना आएगा 26। लेकिन एक घटाना पड़ता है क्योंकि आंसर एक कम होता है, तो एक घटा लेंगे तो आंसर कितना जाएगा 25। यानी 52 और 78 के बीच कितना प्राकृत संख्या आएगा 25। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक ना। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो भी नंबर आएगा उसमें से फिर से एक घटा लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नहीं तो आप एक एक काउंट भी कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लिखिएगा हाउ मेनी नेचुरल नंबर, नंबर 2, हाउ मेनी नेचुरल नंबर, हाउ मेनी नेचुरल नंबर, हाउ मेनी नेचुरल नंबर, नंबर्स लिखिएगा नंबर्स। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर लाइज लेस, आर लेस यानी कम, लेस देन 42। हिंदी बोल देते हैं एक बार। कितने प्राकृत संख्या 42 से 42 से छोटा है। कितने प्राकृत संख्या 42 से छोटा है। बोलिए सर तो बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया। 1 2 3 4 कहाँ तक 41 और 42। भाई 42 से छोटा तो यही संख्या है ना, आंसर हो गया 41। 42 से छोटा कितना संख्या टोटल 41 हो गया आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम बोल देते हैं सिर्फ हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लिखाए हुए हैं ना। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लिखिएगा। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर नॉट, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर नॉट ग्रेटर
आर नॉट ग्रेटर देन 42, ग्रेटर देन 42। हिंदी बोल देते हैं, कितने प्राकृत संख्या, कितने प्राकृत संख्या, कितने प्राकृत संख्या 42 से बड़ा नहीं है, 42 से बड़ा नहीं है। सिंपल सोचिए पहले, 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक 42। हम कहेंगे 42 से बड़ा नहीं तो 43 नंबर ले सकते हैं, नहीं तो बोलिएगा सर 42 से बड़ा नहीं यानी 42 लेना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 42। कितना संख्या है, 42 कुछ संख्या है, ठीक ना। 42 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 42 तो ले सकते हैं, 43 नहीं ले सकते हैं, तो आंसर कितना हो गया 42, 42। आई होप समझ में आया होगा। नंबर 4 की ओर आते हैं हम लोग। नंबर 4 की ओर आते हैं। नंबर 4 लिखिएगा, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी लिख देते एक बार, हाउ मेनी, हाउ मेनी होल नंबर्स, हाउ मेनी, हम शॉर्ट में लिखते हैं नंबर्स, हाउ मेनी होल नंबर्स आर लेस देन 42। और यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेस देन 42 मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी पहले लिख लीजिए, कितने पूर्ण संख्याएं, कितने पूर्ण संख्याएं 42 से छोटा है। अब बोलिएगा सर ये पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, 0 1 2 3 4, कहाँ तक 42, 41 और 42। भाई 42 से छोटा बोला है तो 41 तक ही जाएंगे, और कहाँ तक, 0 तक। 1 से 41 तक तो 41 संख्या होगा, लेकिन 0 लगा कितना हो गया, 41 प्लस 1, ये 0 लगा के यानी कितना हो गया 42। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 42, क्योंकि 1 से लेके 41 तक 41 संख्या और एक 0 यानी कि 42। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नंबर 5 पे आते हैं। अब नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन है हाउ मेनी होल नंबर्स, देखिए हाउ मेनी होल नंबर्स आर ग्रेटर देन 42। मतलब देखिएगा, कितने पूर्ण संख्या 42 से, सॉरी आर नॉट लिखिएगा, आर नॉट, हाउ मेनी होल नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 42। कितने पूर्ण संख्याएं, हिंदी देखिएगा, कितने पूर्ण संख्याएं, कितने पूर्ण संख्याएं 42 से बड़ा नहीं हैं। सिंपल सर 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगा 41 42, 42 से बड़ा नहीं यानी 42 तक जाना है, तो आगे 43 तो मेरे को लेना नहीं है सर। 1 से लेकर 42 तक तो 42 नंबर प्लस एक 0 लगा के एक नंबर और, तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 43। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा जल्दी जल्दी, ये सब आसान है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ समझना है ही नहीं। लिखिएगा आप लोग, इफ़ ए एंड बी, देखिए इफ़ ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी आर ऑड नंबर्स, आर ओ डबल डी, ऑड नंबर्स, आप लोग पूरा नंबर्स लिखिए, NOS हम लिख देते हैं शॉर्ट में, NUMBERS लिखिएगा नंबर्स पूरा, ठीक है, नंबर्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल पहले ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है A प्लस ए बी प्लस ए बी। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ लिख देते हैं, A प्लस बी माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी है A प्लस बी प्लस 1। ऑप्शन नंबर डी है ए प्लस बी प्लस 2AB, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। तो पहले तो आप खुद से सोचिए आखिरकार यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, तो A और B क्या है, A और B बोला है विषम संख्या है, क्या संख्या है, विषम संख्या है। तब बताना है अगर A और B विषम संख्या है
तो कौन सा ऑप्शन सम संख्या बनेगा? तो बोलिए सर इसको कैसे फाइंड करें? तो आप खुद सोचिए, ए और बी विषम संख्या है, तो हम कोई भी विषम संख्या अपने मन से मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। तो हम क्या कहते हैं, लेट ए एंड बी, सॉरी ए बराबर मान कुछ भी मान सकते हैं, ए बराबर 1 मान लेते हैं, एक विषम संख्या है, और बी बराबर कितना मान लेते हैं, 3, ये भी विषम संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए पे आइए, क्या ये पुट करेंगे तो सम संख्या आ जाएगा? बोला है ना, और कौन सा ऑप्शन सम संख्या देगा? ए के जगह पर 1, बी के जगह पे 3 प्लस ए गुना 3, ये क्या हो जाएगा, 3 और 3, ध्यान से 3 और 4 7 हो जाएगा। तो क्या 7 एक सम संख्या है? नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर बी पे आइए, 1 प्लस यहाँ पे 3 और माइनस का 1, ये 1 से 1 कट गया तो बचा 3, 3 एक भी सम संख्या है? नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पे आइए, ए क्या था, ए का मान 1, बी का मान 3 प्लस 1, 3 2 5, क्या आया 5, क्या 5 एक सम संख्या नहीं है? अब आप डी चेक कीजिएगा, जब 4 में से 3 गलत हो गया, डी सही होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 2 गुना 1 इंटू 3, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 4 10, यानी 10 आ गया। 10 क्या है, एक सम संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अगर समझ में आया है तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 7 पे आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 7 पे। बस वीडियो को पॉज करके आप लोग को लिखना है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिएगा। क्वेश्चन को हम लिख देते हैं एक बार पूरा, हिंदी हम बोलेंगे। इफ ए एंड बी, लिखिए, इफ ए एंड बी आर 2 ऑड पॉजिटिव, आर 2 ऑड positive integers, then which of the following integers is a raised to power 4 minus b raised to power 4, always divisible, always divisible what? इसका हिंदी एक बार बोल देते हैं। यदि a और b, लिखिएगा, यदि a और b धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, यदि a और b धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4, तो पूर्णांक a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 हमेशा विभाज्य होगा। ऑप्शन है आपके सामने 3, 6, 8 और 2। खुद से पहले सोचिए आखिरकार इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे बोला है ए और बी ऑड तो है लेकिन पॉजिटिव है, भाई उसमें भी इंटीजर्स हैं, ठीक ना। तो ए और बी मानना पड़ेगा मेरे को, सबसे पहले ए और बी का वैल्यू मानना पड़ेगा, लेकिन ऑड मानना पड़ेगा, उसमें भी इंटीजर मानना पड़ेगा। और देखिए हमसे पूछा क्या, ए रेज़ टू पावर 4 माइनस बी रेज़ टू पावर 4। आप लोग के माइंड में आ रहा होगा, सर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा, कर सकते हैं, चलिए कीजिए, जो मन में आए सो मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। यही पहले मान लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 तिया 27, यानी क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग ऐसे करते हैं ना, 3 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 81, कितना हो जाएगा 81, ठीक है। अगर इसको हम घटाते हैं, तो इसको अगर हम घटाते हैं कितना हो जाएगा, माइनस का कितना, माइनस का 80। सर माइनस का अब क्या बोला, इज इतना जो है डिविजिबल, ये पूरे का मान क्या आया 80। 80 किससे डिविजिबल होगा, 3 से होगा,
माइनस में आ गया ना, संख्या माइनस में भी हो सकता है, लेकिन रुकिए थोड़ा सा, 80 डिविजिबल होगा? 80 3 से डिविजिबल होगा? नहीं। 6 से डिविजिबल होगा 80? नहीं। 8 से होगा सर? 8 से होगा क्या? हाँ हो सकता है। 2 से होगा क्या? 2 से होगा क्या? हो सकता है 2 से भी, लेकिन हम क्या यहाँ पे देखेंगे, सो देखिएगा। अब बोलिए सर 8 से भी होगा, 2 से भी होगा, 8 से भी होगा, 2 से भी होगा। एक मिनट, ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। 8 से नहीं, 8 2 नहीं 12 होगा, तो 2 ऑप्शन हो सकता ना। यहाँ पे बिग नंबर तो बोला नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला था ए एंड बी क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, इतना जो है वो किससे डिविजिबल होगा? तो यहाँ पे तो हम, मेरा आंसर आ गया -80 आया, और -80 इससे डिविजिबल नहीं है, इससे डिविजिबल नहीं, इससे डिविजिबल है, और इससे डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 8। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो हमको पॉजिटिव लाना था, ए और बी क्या है? पॉजिटिव है, तो ए और बी का मान पॉजिटिव माने हैं, ए और बी का मान पॉजिटिव माने तो क्या आया? माइनस में आया। लेकिन इसके लिए तो नहीं ना बोला था भाई पॉजिटिव है या निगेटिव है। जब इसके लिए मेरे को नहीं बोला है पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होता है, ठीक है, यहाँ पे तो आ गया मेरे को, ये किससे डिविजिबल है? ये किससे डिविजिबल है? ऑप्शन नंबर सी से, यानी 8 से। लेकिन आपको आपका मन है सर कि हम यहाँ पे ना माइनस में ना लाएं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, लिख लीजिएगा इसको, उसको भी देख लेते हैं। आपका मन है माइनस में ना आए, तो देखिए ध्यान से, 1 माने थे, 3 माने थे, तो माइनस में आया था। अब उल्टा मान लीजिए ना, 3 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, क्योंकि ऑड नंबर मानना था मेरे को। तो a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, a का पावर 4 यानी 3 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4 यानी 81 माइनस 1 बराबर 80। तो अब भी तो वही बात हो सकता है यहाँ पे, तो ये भी किससे डिविजिबल है? अब की बार भी 8 से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम आपको क्या समझना चाह रहे थे, ठीक ना। तो लगभग आपका जो बेसिक होता है नंबर सिस्टम का, जो बेसिक होता है ना, वो आपका क्या हो गया? ख़त्म। नंबर सिस्टम का जो भी बेसिक होता है वो क्या हो गया? आपका ख़त्म। और नेक्स्ट वीडियो से सबसे एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। यानी एक बार थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे 3.3333 इनफाइनाइट तक जाएगा, तो 3.3 पे बार लिख सकते हैं। तो बोलेगा इसका बताओ p/q का फॉर्म क्या होगा? 2.234 पर रेकरिंग होगा, तो बताओ इसका p/q फॉर्म क्या होगा, यानी कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो यही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और कल से आपका, यानी नेक्स्ट वीडियो से आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना वो चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से आपको पता चलेगा कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पूछा जाता है और किस तरह से हमको पढ़ना है। अभी तक हम लोग क्या किए? बेसिक ही पढ़े, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अभी तक नहीं भी शेयर किए होंगे तो चलेगा, और नेक्स्ट वीडियोस जो आएगा ना वो एकदम इम्पोर्टेंट होगा, ठीक ना, उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ वहीं से क्लास स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम का। अभी तक आप जो भी पढ़े हैं ना वो तो एकदम बेसिक था, नहीं भी पढ़ाते तब भी आपको पहले से आता था, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू।